जहां एक तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। बीजेपी ब्रांड मोदी, मंदिर और विकास के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। और तो और विपक्षी दलों के नेता लगातार टूटकर बीजेपी खेमे में जा रहे हैं। आज की अड़ी इसी पर बात करेगी। बीजेपी को मोदी, मंदिर और विकास से 2024 में जीत की आस है और गठबंधन के गड्ढे में क्यों फंसा है इंडिया। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान होंगे, लेकिन आपको पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे बीजेपी जीत की गारंटी दे रही है, जिनको आधार बता रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के संबल में कल्की मंदिर का शिलान्यास किया और इससे आने वाले कालखंड में बीजेपी शासन का दावा भी किया। इससे पहले 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन ने देश को राममय बना दिया था। अब ये आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं। एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की मंदिर का शिलान्यास किया, तो वहीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए विकास की गंगा बहाने का दावा भी किया। तो मंदिर और विकास दोनों एक साथ। अब आपको बीजेपी की जीत की गारंटी वाले 3 बयान भी सुनवाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस आधार पर जीत की गारंटी देने की बात हो रही है। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट अब 2 गुना हो चुका है। बिजली उत्पादन हो या फिर ट्रांसमिशन, आज यूपी प्रशंसनीय काम कर रहा है। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो। और अब एक दूसरी तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 2024 की पहली टक्कर देखने को मिली। एक तरफ राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे, तो वहीं स्मृति ईरानी भी अमेठी में 4 दिन के जनसंवाद कार्यक्रम के लिए मौजूद हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए वोटों को जोड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हालात ये हैं कि अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ कांग्रेस सीट शेयरिंग फाइनल नहीं कर पाई है। देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत है आपका दोनों का। इसके अलावा दीपक झा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका भी दीपक। लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, पीठाधीश्वर श्री कल्की धाम, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। लेकिन प्रमोद कृष्णम जी, आप ही के साथ मैं शुरुआत करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि देखिए एक शुभ समय आ गया है, कालखंड बदल रहा है और अब जो कुछ होगा आगे अच्छा होगा। किस ओर इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन होता है उसमें बहुत सी बातें छुपी होती हैं और भविष्य की योजनाएं होती हैं। आज श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ। उन्होंने गर्भगृह की पूजा की और भूमि पूजन के पश्चात शिलाओं की पूजा की। शिलाओं के पूजन के पश्चात उन्होंने जो कूर्म शिला है, जो आधार शिला बोलते हैं, वो अपने कर कमलों से श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी और यहाँ
भगवान श्री कल्कि नारायण के होने वाले अवतार का धाम श्री कल्कि धाम का शिलान्यास का कार्यक्रम समारोह संपन्न हुआ। हजारों संतों की उपस्थिति में और लाखों भक्तों की उपस्थिति में भारत माता की जय के उद्घोष के बाद श्री कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह का समापन हुआ। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और हम तमाम संत समाज की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभ आशीष देते हैं। जी, लेकिन प्रधानमंत्री भविष्य में ये, हाँ चलिए आ गए आप, मुझे लगा कि आप मेरे सवाल का जवाब शायद देंगे नहीं अभी। जी सुमेरा जी, आप तो मेरी नेचर से वाकिफ़ हैं। मैं किसी सवाल से बचता नहीं हूँ, ना मैं बचा हूँ और ना मैं बचना चाहूँगा। इसलिए आपका जो सवाल है वो ये बात ठीक है कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य में आज जो स्थिति तमाम विपक्षी दलों की है उस पर हैरानी भी होती है, अफसोस भी होता है और मन व्यथित भी होता है, क्योंकि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन इसको प्रारब्ध कहिए या कर्मों का फल कहिए या नासमझी कहिए या इसे गलत फैसलों की वजह से देश के जनमानस में जो विपक्ष के प्रति भाव उत्पन्न हो गया है, एक निगेटिविटी का, ये भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के सुमेरा जी, अच्छा परिदृश्य नहीं है कि 2024 का जो चुनाव है जी वो एक तरफा दिखाई दे रहा है क्या? 2024 का जो होने वाला 2024 का जो चुनाव है, मुझे लगता नहीं है कि विपक्ष उसमें कहीं टिक पाएगा। ऊपर से जिस तरह विपक्ष के नेताओं का पलायन हो रहा है, छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान छोड़ के चले गए। कृष्णन जी, आपने अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं वापस अगर उनमें से कुछ शब्द चुनूं, जो आपने कहा ना समझी, कर कमलों का फल, गलत फैसले, ये कौन कर रहा है? क्योंकि आप तो खुद भी बहुत करीब से सब कुछ देखते रहे हैं, तो किसके गलत फैसले हैं, किसकी नासमझी है, किसके कर कमलों का फल है कि ये हालत है विपक्ष की जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, मैं जब तक कांग्रेस में रहा, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने कांग्रेस की हायर लीडरशिप से भी अनुरोध किया, मैंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया कि जो फैसले आप कर रहे हैं, ये फैसले देश की जनता को अच्छे नहीं लग रहे हैं। देश की जनता के खिलाफ जा कर के, देश की जनता की जनभावनाओं का सम्मान ना करते हुए यदि कोई फैसले किए जाते हैं तो लोकतंत्र में वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं असफल हुआ, मैं उन्हें समझाने में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, मैंने कहा था कि राम मंदिर का निमंत्रण मत ठुकराओ। क्या राहुल गांधी के फैसले हैं मैंने कहा था राम मंदिर का निमंत्रण मत ठुकराओ। मैंने कहा था भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण ठुकराना ठीक नहीं होगा, इसमें इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, देश की जनता इसको बुरा मानेगी। भगवान राम का निमंत्रण आप ठुकरा रहे हैं और भारत में राजनीति की कल्पना कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि राम किसी एक धर्म के नहीं है, किसी एक जाति के नहीं है, किसी एक राज्य के नहीं है, राम राष्ट्र के हैं। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और आप भगवान राम का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। लेकिन प्रमोद कृष्णन जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, फैसला था। वैसे साथ में मेरा निवेदन ये भी होगा कि हमारे साथ पैनल में बाकी लोग मौजूद हैं, अगर आप जुड़ना चाहें उनके साथ, उनके सवालों के भी अगर आप जवाब दें। लेकिन एक मेरा सवाल आपसे ये कि अब कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ है, इसके पहले 22 जनवरी को रामलला की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहाँ पर पूरा देश राममय हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिक्र किया कि देखिए उसके बाद काशी में भी बहुत कुछ हुआ है। जो वो कह रहे हैं कि एक अच्छा कालखंड आने वाला है, अब सब कुछ आगे अच्छा होगा, तो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं या मंदिर निर्माण या इससे जुड़े हुए भी और अब बहुत से और घटनाक्रम होंगे? क्या उस ओर भी वो इशारा कर रहे थे? देखिए सुमेरा, पहली बात यह है, मंदिर के निर्माण को विकास से अलग देखना ही बेवकूफ़ी है। मंदिर निर्माण का मतलब है कि मंदिर की मूर्ति स्थापना नहीं होती है। मंदिर निर्माण का मतलब होता है सारे देश की भावनाओं का सम्मान, करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान, करोड़ों लोगों का रोजगार उत्पन्न होता है। शिरडी जाके देखिएगा, बद्रीनाथ जाके देखिएगा, मानसरोवर जाके देखिएगा, वैष्णो देवी जाके देखिएगा, तिरुपति बालाजी जाके देखिएगा और अयोध्या जी जाके देखिएगा। पिछले 50 सालों में अयोध्या जी में जितने यात्री नहीं आए उतने पिछले 1 महीने में आ गए।
वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, तो मंदिर निर्माण को विकास से अलग देखना ही एकदम गलत बात है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि विपक्ष को चाहिए वो पहले देश की जनता की जनभावनाओं को समझे, उसका सम्मान करे। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कल तक कांग्रेस के साथ था, आज मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। अब पिछली बातों पर मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं। उन्होंने जो सम्मान जो अपमान मेरा किया उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ, ऋणी हूँ जी। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत दिनों तक रहा, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और उन्होंने बड़ा उपकार किया मुझ पे, मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया।